जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गौतम कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ परीक्षा के संबंधित कुछ चर्चा करने के लिए। आप लोगों का बहुत ही स्नेह मिला है मुझे इन दिनों। आप लोगों के स्नेह के कारण से मुझे अंदर से इच्छा होती है कि आप लोगों का अधिक से अधिक सहयोग करूँ। परीक्षा 28 और 29 तारीख को है। विविध केंद्रों पर कुछ साथियों का बोकारो है, कुछ का धनबाद, कुछ का जमशेदपुर, कुछ का रांची, कुछ का डाल्टनगंज, देवघर इत्यादि केंद्रों पर परीक्षा है। कल और परसों अर्थात 25 तारीख और 26 तारीख मुख्य रूप से 2 दिन आपके पास पढ़ने का समय है। कुछ आपकी कुछ इच्छाएं हो रही होंगी। अभी आपके मन में कुछ चल रहा होगा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। अब तो सब कुछ पढ़ लिया है हमने, सब तो आ रहा है, अब नया क्या पढ़ना है। या कई बार ऐसा भी लगता होगा कि सब कुछ सन्न है, कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल खाली खाली लगता होगा। पर इन बातों से घबराना नहीं है। और डर भी बहुत ज़्यादा लगता होगा। डर लगना भी स्वाभाविक है। आपने मेहनत किया है, लगातार परिश्रम किया है आपने, डर क्यों नहीं लगेगा। डर तो उनको नहीं लगता है ना जो पढ़ते ही नहीं है। कितना भी पढ़ा हुआ क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना पढ़ा हुआ हो, उसके मन में भी डर होता है। पीजीटी का परीक्षा देने से पहले मैं पढ़ाया करता था और एक पुस्तक भी लिखा था, फिर भी मेरे मन में डर था। मैंने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे इतने अच्छे रैंक आएंगे। डर होना स्वाभाविक। कहते हैं ना, भय बिना प्रीत ना होए। भय है, परीक्षा से प्रीत है और आपकी सफलता है। जिसको भय नहीं है, प्रीत नहीं है, उनको उनकी सफलता कैसी होगी। आप सफल होने वाले हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में जिस तरह से आशा थी कि हिंदी में से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परंतु 40 क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक है परेशानी होना, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी अच्छी तरह से नहीं किया गया है संस्कृत के छात्रों के द्वारा। परंतु बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 40 नंबर नहीं था, 40 नंबर होना था परंतु कम है, 20-25 के आसपास है। 20-25 में से हिंदी में आपको अच्छा नंबर लाना है। और जो शेष प्रश्न है, मान लीजिए 100 प्रश्न आएगा परीक्षा में, 100 में से 20 में से आप 15 नंबर ले आते हैं हिंदी में, उधर 80 बचे। 80 में से 10 क्वेश्चन तो आप जानते होंगे, सावधानी पूर्वक करेंगे तो 10 क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। कितने हुए? 15 हिंदी में और 10 25। उधर 70 क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप मान लेते हैं कि नहीं जान रहे हैं। 70 क्वेश्चन को आप सावधानी से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक लाइन में लगाइए, या जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए वो लगाइए। 70 में से क्या 15 नंबर नहीं ला पाएंगे? अवश्य आएगा। 70 में से 15 नंबर लाइए। 15 हिंदी, 10 आपको जरूर आ रहा होगा 80 में से, और 15 नंबर तुक्का के मान लेते हैं। 40 नंबर कम से कम 40 नंबर आएगा आपका। परेशान बिल्कुल नहीं होइए। परीक्षा में जा करके प्रश्न को पढ़ करके जवाब देना है, इसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि प्रश्न देख लिए और डर गए, डरना नहीं। प्रथम प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी 2 दिन है आपके पास। 2 दिन में कोशिश कीजिए कि बिना टेंशन लिए, बिना चिंता किए संपूर्ण पाठ्यक्रम को दोहरा लें। कुछ नया नहीं पढ़ना है अब आपको, नया बिल्कुल नहीं पढ़िएगा। हाँ, कुछ मिल जाता है किसी के द्वारा तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कोशिश कीजिए कि नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़े हैं उसको दोहराइए, बार बार रिवीजन कीजिए। और जब रिवीजन करने का मन नहीं करे, लगता है कि अरे ये सब तो याद है मुझे, तब मानसिक चिंतन कीजिए। मानसिक चिंतन बहुत काम आएगा। पुस्तक बंद कर दीजिए, और पुस्तक बंद करके जब चिंतन करेंगे, 2 मिनट में पूरे पुस्तक के विषय में चिंतन कर सकते हैं आप। मन में चलता रहता है, जैसे कहीं जाने में बहुत समय लगता है, परंतु उसके विषय में यदि चिंतन करते हैं तो बहुत जल्दी मालूम चल जाता है कि हाँ ऐसे 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 है,
मन में चलता रहता है, बहुत जल्दी हो जाता है चिंतन। जहाँ लगता है कुछ याद नहीं आ रहा है, पुस्तक खोल के देख लिए। 2 दिन दोहराइए, विशेष करके जब यात्रा कर रहे होंगे आप। 26 तारीख को सभी यात्रा के लिए निकल जाएंगे। कुछ 26-7 तारीख को निकलेंगे जिनका 28 तारीख को एग्ज़ाम है, कुछ 27 तारीख को निकलेंगे दूर दराज के साथी। जो यहाँ के स्थानीय हैं उनके लिए तो पास में है। यात्रा में आपको बहुत ज़्यादा पुस्तक नहीं खोलना है, चिंतन करना है, पुस्तक को साइड में रखना है। कुछ मन में डाउट आता है तो पुस्तक खोलिए और दोहरा लीजिए। इस तरह से कब तक पढ़ना है या फिर कब तक दोहराना है? जिन साथियों का 28 तारीख को परीक्षा है वे 27 तारीख को रात में खाना खाने से पूर्व या फिर सोने से पूर्व तक जितना दोहराना हो दोहरा लीजिएगा। और सोने में बहुत विलम्ब नहीं करना है आपको। 27 तारीख को सोना है, 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना है। किसी किसी का आदत है रात में जगना तो अलग बात है, विकल्प रहता है, परंतु समय पे सोइए, सुबह उठिए। सुबह कोशिश कीजिए कि कुछ ना देखें। परीक्षा से संबंधित जो भी पढ़ना था आपने 27 तारीख तक पढ़ लिया है। उसी तरह से जिन साथियों का 29 तारीख को एग्ज़ाम है 28 तारीख तक पढ़ लेंगे जो कुछ पढ़ना है आपको। 29 तारीख को टेंशन मुक्त होकर के बिल्कुल चिंता नहीं करना है, पुस्तक की तरफ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है आपको। सब कुछ याद कर लिया है आपने। हाँ, कुछ मन में आता है करे इसका क्या होगा तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। परंतु ऐसा नहीं कि पुस्तक ही देख रहे हैं। कारण क्या है, इसलिए मना कर रहा हूँ। आप जिस पॉइंट को देखेंगे वो वाला पॉइंट तो आपके मन में आता रहेगा, वो नया हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा। परंतु जिसको नहीं देखे हैं उसका क्या हाल होगा। इसलिए सम अवस्था में रहने दीजिए, पानी को स्थिर होने दीजिए, और जैसे ही क्वेश्चन आएगा जिस पॉइंट को निकालना है निकाल लेना है, मन में चलता रहेगा। फिर परीक्षा हॉल में आपको किस तरह से बैठना है, किस तरह से प्रश्न करना है, इस विषय में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जाके सावधानी से बैठिए, ईश्वर का नाम लीजिए, मन को स्थिर कीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगा आपको। सीबीटी माध्यम से एग्ज़ाम है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी। यदि कोई परेशानी आती है, चलाने में दिक्कत होता है, तो वहाँ सहयोगी होते हैं, आपके सहयोग के लिए ही हैं वे सभी। उनसे पूछें, वे आपका सहयोग करेंगे। प्रश्न पत्र करना शुरू करेंगे। यहाँ आपको ना ही तो रोल नंबर भरना है ना ही कुछ भरना है। प्रश्न को खोलेंगे, समय होते ही प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है, सावधानी से पढ़ना है, और प्रत्येक प्रश्न को करते चलना है। जहाँ डाउट लगे कि ये प्रश्न नहीं हो रहा है उसको रिव्यू में डाल देना है, और जो कंफर्म है अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसको सेव नेक्स्ट करते चलना है। परंतु जो डाउट लगे उसको रिव्यू में डाल दीजिएगा बाद में देखने के लिए। छोड़ना नहीं है, किसी प्रश्न को बिना टच किए आगे नहीं बढ़ना है, सब प्रश्न को टच करते चलना है शुरू से। उसके बाद काफ़ी समय है, जब सारे प्रश्न हो जाए उसके बाद दोबारा शुरू कीजिए पढ़ना। उन प्रश्नों को देखिए पहले जिसको रिव्यू में डाले थे आप, उनको ठीक कर लेना है। जो भी प्रश्न बचे हैं उनको ठीक कर लेना है। उसमें से जो ज़्यादा डाउटफुल लगे भी कर लेना है। जो डाउटफुल लगे हर तरह से सोचना है उसके विषय में, हर तरह से सोच लेना है। जब नहीं लगे तो अंतिम निर्णय लेना है। उन प्रश्नों को भी कर लेना है। फिर अंतिम में समय मिलेगा, एक से लेकर के सारे प्रश्न देख लेना है। 3 घंटा आपके पास है, और ये जीवन का निर्णय है आपके। इतना दिन जो मेहनत किया है ना, उसका निर्णय 3 घंटा में होगा। उसके दौरान आप इधर उधर बिल्कुल नहीं देखिएगा, अपना देखिए। आपको सबसे ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे, मुझसे गलती हुई थी। एक प्रश्न मैंने दूसरे से पूछा था साइड वाले से, और वो गलती हो गया था मेरा। इसलिए सबसे अच्छा जो है ना आप ही हैं। आप जो करने वाले हैं वो सर्वश्रेष्ठ होगा। दूसरे से पूछेंगे, हो सकता है गलत बता दे या गलत हो जाएगा। इसलिए आपके मन में जो भी आएगा वो कीजिएगा, सावधानी से, धैर्य से। चिंता बिल्कुल नहीं करना है।
मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपका सहयोग बहुत अच्छा मिला है मुझे, आगे भी इस तरह से स्नेह मिलेगा। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएँ, और मैं आशा करता हूँ कि सबका चयन हो, सभी अच्छा नंबर ला कर के पास हो, अच्छे पोस्ट को प्राप्त करें। शुभकामनाएँ।